से मेरी पैकिंग हुई है कुछ, हमने सामान बहुत ज़्यादा हो गया, तो 10 दिन का था। और ये देखिए, ये वाइफ का बैग, ये कवर है, ये थोड़ी बॉटल्स ली हैं बिस्लेरी की, ये दोनों के लैपटॉप बैग्स हैं, अंदर भी बहुत सारा सामान है, दोनों के लगेजेस पड़े हुए हैं। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये पीछे पूरी सीट फुल है, बैठने की एक बंदे की भी जगह नहीं है एक्स्ट्रा। सो फाइनली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मनाली एंड ये ट्रिप प्रॉपर्ली वोकेशंस के ऊपर है। बाकी बातें मैं आपसे थोड़ा रास्ता दिखाने के बाद करता हूँ। अभी बस यहाँ पे अम्बाला पहुँचे हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो ड्राइव काफ़ी अच्छी रही, 3 घंटे के अंदर अम्बाला पहुँच गए हैं। तो रास्ता खुला था और अभी तो यहाँ से काफ़ी रास्ता और पड़ा हुआ है, तो अभी थोड़ी भूख लगी थी तो कुछ खाने पीने रुके। और ये मेरी वाइफ ने आलू की सब्ज़ी बनाई है, टमाटर वगैरह डाल के मस्त, रात को 2:30-3 बजे। ये अचार भी 2:30-3 बजे डला है, जिसमें मिर्च और आम है। और ये है रोटी। मनाली अभी भी 213 किलोमीटर है। मैं यहाँ पे रुक गया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ है। ये देखो यार, एकदम काले बादल आए हुए हैं और हवा चल रही है, बहुत ठंडी है यहाँ पे। अभी काफ़ी रहता है रास्ता मेरा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी इन टर्म्स ऑफ मेरे पास ई पास था, RT-PCR टेस्ट ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। तो सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल ई पास चाहिए, वो मेरे पास है। लेकिन अभी भी मेरे से किसी ने पूछा नहीं है। जो हिमाचल का बॉर्डर है, पहले वहाँ पे रोक रहे थे, बट इस बार वहाँ पे भी किसी ने रोका नहीं।
और कमिंग बैक टू मौसम, यार आई होप ये कैमरा थोड़ा जस्टिस कर रहा हो, बट एक बार देखो यार, पूरे बादल नीचे आए हुए हैं और वो भी काले बादल। And this is what we were expecting, and see this view, पूरी वैली, ये अपनी गाड़ी, एंड यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ देखो तो पूरी वैली इतनी प्यारी आ रही है, और ये नदी, अमेजिंग, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है। तो फाइनली अब जाके एक हॉल्ट लिया है, कहीं भी रुके नहीं थे, बस वो एक जो खाना खाने के लिए रास्ते में ही रुके थे, वहीं रुके थे। एंड अभी भी बारिश कॉन्टिन्यूसली हो रही है, 1 मिनट का भी पॉज नहीं है। तो अब ये कोई होटल हिल व्यू रेस्टोरेंट है, अंदर जाके दिखाता हूँ, बाकी दिखाते हैं क्या खाते हैं क्या। तो अभी यहाँ पे ऑर्डर किया है, एक गोभी पराठा, एक टी। वाइफ कुछ नहीं ले रही है अभी, हिल्स का सफ़र है तो अभी थोड़ा बहुत हमने ऑलरेडी सुबह का खाया हुआ था, तो शी इज़ ऑलरेडी फुल। अब मेरे को थोड़ी नींद सी भी लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा चाय ब्रेक वगैरह लिया जाए। फिर जिस जगह हम रुके हैं यार, वहाँ से व्यू देखना है एक बार, कितना अमेजिंग है। ये हिल्स पे जब आते हैं ना यार, तो ये इन व्यूज़ के ही पैसे होते हैं जो वसूल करने आते हैं। अभी तो बाहर बारिश हो रही है, तो इनका बाहर भी बरांडा है, वहाँ से दिखाता मैं आपको, बट बारिश की वजह से अभी नहीं दिखा पाऊँगा, और अगर ट्राई करता हूँ थोड़ी देर तक अगर रुक गई तो मैं बाहर जाता हूँ। तो ये गोभी पराठा एक मंगवाया था, वो गोभी पराठा आया विद अचार, नमक पहले से ही था टेबल पे। ये इनका मेन्यू है, चाय अभी आई नहीं है, चाय अभी ये बना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हेयर, चाय। और बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि अब 5.5 घंटे का हिल का अभी सफ़र और बचा हुआ है, और उसको ख़त्म करने के लिए इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा जो हॉल था वो अच्छा हमारा 1.25 घंटे के आसपास का हो गया, एंड नाउ फीलिंग क्वाइट रिफ्रेश्ड, सो बैक इन दी। यहाँ अभी ट्रैफिक रोका हुआ है, और नेर चौक टू पंडो लिखा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे वार्निंग, ये भैया खड़े हैं जो ब्लू कलर के आप देख रहे होंगे ये वाले। सो यहाँ पे ये चीज़ है कि हिल कटिंग इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, एंड ड्राइव स्लो की वार्निंग है। सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि पत्थर वगैरह कहीं से भी टपक सकते हैं, ऊपर से बारिश भी आज सारा दिन हुई है, सो और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा फ़िलहाल तो। यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए रुके थे अभी, एंड फुल करवा लिया टाइम। दिल्ली से ऑलमोस्ट 2.5 रुपये सस्ता पड़ता है पेट्रोल। 94.47 रेट है, दिल्ली में 97.50 कल डलवाया था मैंने, एंड अभी 31 लीटर के आसपास आया है। 45 लीटर का टैंक है इसका। दिल्ली से सस्ता है यहाँ काफ़ी जी, 3 रुपये के आसपास का फर्क है पूरा। कल 97.5 डलवाया मैंने, तो आज बढ़े हैं, आज बढ़ गया होगा, और रोज़ ही बढ़ रहा है। ठीक है भैया, थैंक यू। हैं पीतमपुरा, अच्छा पीतमपुरा है क्यों? अच्छा राकेश फिलिंग स्टेशन। अच्छा हाँ, आया वहीं से हूँ मैं, उसी इलाके के आसपास है। बैठ कर ठीक है भैया, चलते हैं।
भैया कह रहे हैं मैं रोहिणी पीतमपुरा से ही आया था। भैया ने जान पहचान निकाल ली हमारे से और इनवाइट भी कर रहे थे, कैसे बैठे थे। ये पहाड़ के लोगों की खासियत है, दिल्ली में कोई ऐसे पूछा भी नहीं। जबकि यहाँ पे अभी पेट्रोल पंप पे मैंने सिर्फ पेट्रोल डलवाया और हॉस्पिटैलिटी अभी से ही देख लो। तो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड आउट हेयर फ्रॉम मनाली। अभी अरे पानी देखिए गल करता है। चलो आगे का रास्ता दिखाता हूँ, बाकी आपको मंडी अभी आना बाकी है और उसके बाद अभी भी काफ़ी रास्ता पड़ा है, ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर्स के आसपास। सो लेट्स सी कितना टाइम और लगता है हमें। विल कीप यू पोस्टेड। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये कोई प्रोजेक्ट चल रहा है एंड दिस इज रियली ह्यूज। मतलब ये पिलर्स आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिस कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पिलर्स हैं। एंड यहाँ पे ये 2 टनल देखो, यहाँ पे भी 2 टनल्स बन रही हैं। ये अटल टनल तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट इनका निकला है, वहाँ पे भी हमारा प्लान है जाने का। बट सी दिस इज़ वेरी ह्यूज एंड मैसिव काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट। आई थिंक ये इधर कहीं से टनल आएगी एंड बहुत इनिशियली हमने देखा था एक टनल कोई बन रही है, तो मे बी दिस इज गोइंग टू जॉइन दीज टनल। फाइनली वी हैव रीच्ड ब्यास व्यू होटल। ये यहाँ से अभी मनाली ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर और है और पीछे जो मैंने आपको अभी रास्ता दिखाया था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसकी वजह से हम बहुत लेट हो रहे हैं। एंड ये यहाँ का मेन्यू है, लंच किया नहीं हुआ था, हम दोनों को ही बहुत भूख लग रही है। एंड ये यहाँ का मेन्यू है, ज़ूम इन करके देख लेना। यहाँ पे रुकने का सडनली एक रीज़न ये था कि मैं ऑलमोस्ट 5-6 साल पहले जब मनाली आया था तो यहाँ पे हम लोग रुके थे और मैं आपको बाहर का सा व्यू दिखाता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे दोबारा क्यों रुके हैं। तो जिस व्यू की बात कर रहा था आप लोगों से, वॉच दिस नाउ। सच एन अमेजिंग व्यू। अच्छा ये जब मैं लास्ट में कोशिश करता हूँ मैं ढूंढूँ कोई पिक्चर, अगर मेरे को लास्ट टाइम पे मिलेगी मैं उसको कंपैरिजन में डालूँगा। ये कुछ भी नहीं था, ये पूरी गहरी सी खाई थी यहाँ पे और इतनी ज़्यादा गहरी थी और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। तो ये कंस्ट्रक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं यहाँ पे, इधर भी कंस्ट्रक्शन दिख रही है पूरी। और अदरवाइज़ ये नदी का व्यू इतना प्यारा था एंड दैट वाज अर्ली मॉर्निंग 7 AM और 8 AM के आसपास था। सितंबर का मंथ था जब हम लोग आए थे। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छा था वो एक एक्सपीरियंस एंड अभी इसीलिए यहाँ दोबारा रुके। दिस इज़ द रेस्टोरेंट ब्यास व्यू गेस्ट हाउस एंड भोजनालय, यहाँ पे हम रुके थे। और ये गाड़ी की हालत देख लो, जितनी बारिश हुई है उसकी वजह से गाड़ी की हालत हो चुकी है कि पूरी कल मैंने खुद इसको क्लीन किया था और ऐसे चमक रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। एंड आज देखो, तो नो वरीज, तभी पता लगता है कि गाड़ी ट्रिप पे आई है। सो इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। ये देखो पत्थर गिर रहे हैं एंड ये डेलिबरेटली गिरा रहे हैं, तो पहाड़ तोड़ने का काम ऑलमोस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसकी रीजनिंग बहुत क्लियर है क्योंकि अगर आप फ़िलहाल देखोगे तो ये हर एक रोड को वाइड करने की कोशिश कर रहे हैं एंड रिक्वायरमेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म आता है। सो दे वुड नीड दिस एंड उसके बाद ही ये चीज़ थोड़ी और अच्छी भी हो पाएगी। बट अगेन हर चीज़ के प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं। गॉड नोज ये बेटर होगा या नहीं,
बट लेट्स सी, थोड़ा टाइम ही बताएगा। पास कुछ बना है which is of 200 rupees and this will be valid for 7 days. So मेरे रिटर्न तो 8 डे पे है, so I don't know what will happen after that, or do I need to buy it again by going back. So वो देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है। and अभी बस अब होटल पहुंचने के, अपने वर्केशन प्लेस पे पहुंचने की हो रही है जल्दी से जल्दी, बिकॉज हम दोनों बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। द व्यू इज़ अमेजिंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30।